वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है वंस अगेन राइज स्मार्ट में। और आज मैं कोडिंग डिकोडिंग के बहुत शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, सर वी आर रेडी फॉर द सेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर कोडिंग डिकोडिंग। मतलब कोडिंग डिकोडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी आज के बाद, ये गारंटी है मेरी। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सब तैयार है, रेडी है पेन कॉपी के साथ। और फटाफट से टाइमर में 30 सेकंड में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आई होप सभी लोग तैयार हैं। ओके, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे 10 साल से ज्यादा का अनुभव है और 10,000 से ज्यादा बच्चे मैंने सिलेक्ट कराए। तो मुझे मालूम है कि सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन केवल और केवल प्रैक्टिस के दम पे होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उतनी जल्दी सफलता लेके जाएंगे। ओके, सो आई होप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं। ओके, तो हम लोग बिना वक्त गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। टाइमर भी मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एक कोडिंग का क्वेश्चन है, लेटर्स कोडिंग है। यहां पर लेटर को कोड किया गया है ना। हमारे पास एक वर्ड है ना। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं जब तक टाइमर चल रहा है। हमारे पास एक वर्ड है फायर, FIRE, और मैंने उसे कोड किया है DGPC में। क्लियर है? तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं, है ना, आपसे पूछ रहा हूं। शॉर्ट एक वर्ड है मेरे पास और मैं आपसे पूछ रहा हूं कोड क्या होगा लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। मतलब इस वर्ड के लास्ट लेटर का कोड क्या होना चाहिए। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है ना, तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे इसका प्लेस वैल्यू 6 है, इसका 9 है, इसका 18 है और इसका 5 है ना। इसका 4 होता है, इसका 7 होता है, इसका 16 होता है और इसका 3 होता है। ध्यान से देखो, 6 - 2 है ना 4, 9 - 2 7, 18 - 2 16 और 5 - 2 3। इसका मतलब इसमें भी -2 करेंगे तो 20 में अगर 2 घटाएंगे तो 18 आएगा। 18 का मतलब R होगा। तो यस, लास्ट लेटर का जो कोड होना चाहिए वो R होना चाहिए। सो कई बच्चों के आंसर सही आए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। सो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर लेटर की कोडिंग हुई है, लेटर्स को मूव कराया गया है, 2 लेटर पीछे मूव कराया गया है हर एक लेटर को। इसे कहेंगे 1-to-1 कोडिंग और लेटर्स का प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, 2 लेटर बैक हो रहा है। क्लियर? तो रिवर्स लेटर याद होना चाहिए, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA। अगर आपको ये याद है ना, तो आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हो। आगे तो कर ही सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, जल्दी से फटाफट से सोच सकते हो जल्दी से, है ना। और प्लेस वैल्यू याद है तो और अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसका मतलब आपको प्लेस वैल्यू याद करनी बहुत जरूरी है ना। कोडिंग डिकोडिंग अगर परफेक्ट बनाना है ना, तो उसका एक ही मंत्र है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट लेटर याद होने चाहिए। ए का Z, B का Y, C का X, G का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का J का Q, K का P, L का M। ऐसे ही अगर याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, सो आई होप सेकंड क्वेश्चन में आप अच्छी प्रैक्टिस करके बैठे हुए हैं और सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से सही देंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट से, बहुत तेजी के साथ। टाइमर बिल्कुल चल रहा है, मैं वर्ड लिख देता हूं। मेरे पास एक वर्ड है समर, SUMMER। क्लियर? और उसे मैंने कोड किया है विंटर में, WIN, ओके, TER में। ठीक है? तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं। क्लियर है? समर को, सॉरी, मैंने कोड किया है, समर को मैंने रनर में कोड किया है, सॉरी माय मिस्टेक। समर को मैंने रनर में कोड किया है ना। R, है ना, RUNNER। क्लियर है? अब हम आपसे मैं कोड पूछ रहा हूं समर वर्ड का। किसका कोड पूछ रहा हूं?
समर, सॉरी, अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं विंटर वर्ड का। समर का तो दिया है मैंने आपको, अब मैं आपसे विंटर वर्ड का कोड पूछ रहा हूं, है ना। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो प्लेस वैल्यू अगर याद है ना तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आप कर पाएंगे। जैसे इसका प्लेस वैल्यू 19 होता है, इसका 21 होता है, इसका 13 होता है, इसका भी 13 होता है, और इसका 5 और इसका 18। अब ध्यान से नोटिस करें, यहां पर हमारा 18 लिखा है, यहां 21 लिखा है, यहां 14 लिखा है, यहां 14 लिखा है, यहां 5 लिखा है और यहां 18 लिखा है। इसका मतलब पांचवें लेटर और छठे लेटर में कोई बदलाव नहीं आया, 0 0 मूव हो रहा है। सेकेंड लेटर भी 0 मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट लेटर में देखेंगे तो उसमें -1 हुआ है, थर्ड लेटर में +1 हुआ है और फोर्थ लेटर में +1 हुआ है। यहां पर कोई वॉवेल या कंसोनेंट का कंसेप्ट नहीं है। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले लेटर में -1, दूसरा 0 मतलब कोई चेंज नहीं, तीसरे में +1, चौथे में +1, पांचवें में 0 और छठे में 0। इसका मतलब यहां W-1 करेंगे तो V आएगा और I में कोई चेंज आएगा नहीं। N+1 करेंगे तो O आएगा, T+1 करेंगे तो U आएगा, E में कोई चेंज आएगा नहीं, R में कोई चेंज आएगा नहीं। सो यस, VIOUER 100% B इज योर राइट आंसर। लॉजिक समझ में आया? देखो ये लेटर्स के मूवमेंट है, ये कोडिंग है। कोडिंग कैसे भी हो सकती है, आपको जस्टिफाई करना है, आपको सोचना है कि यहां पे लॉजिक क्या हो सकता है। क्लियर? और मुझे लगता है कि आप लोग सोच सकते हैं, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है और लेटर्स की प्लेस वैल्यू अगर अच्छे से याद है ना तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। क्लियर है? अब यहां पे क्या मूवमेंट हुआ है, फर्स्ट लेटर में -1 हुआ, सेकेंड सेम आया, थर्ड में +1, फोर्थ में +1, फिफ्थ भी सेम आया और सिक्स्थ भी सेम आया। ये एक लॉजिक है। ओके, गुड, गॉट इट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। फटाफट से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से बताइए। मेरे पास एक वर्ड है PROSE और मैंने इसे कोड किया है, PPOQC में। ओके, QE में। क्लियर? अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं लाइट वर्ड का। ओके, देखें कितने लोग सही आंसर देते हैं। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, यहां पे क्या लॉजिक लगा, यहां पर ये लॉजिक लगा तो यहां पर P को चेंज नहीं किया मतलब 0 है, यहां पर -2 है, यहां पर 0 है ना, यहां -2 है और यहां भी 0 है। ध्यान से देखो, 0 2 घटाया 0 2 घटाया 0 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा लेटर को रिपीट कर दिया और दूसरे और चौथे लेटर में 2 कम कर दिए। अगर ऐसे यहां पे भी सोचें तो पहले लेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, तीसरे में कोई चेंज नहीं आएगा, पांचवें में कोई चेंज नहीं आएगा, I में 2 घटाएंगे तो G आएगा और अगर H में 2 घटाएंगे तो F आएगा। 100% LGGFT, 100% C was your right answer। लॉजिक समझ में आया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। देखो लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होना तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन तुम सेकंड्स में कर सकते हो। सेकंड्स में करने की पावर कब आएगी, जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी। बहुत जरूरी है प्लेस वैल्यू, है ना। आई होप समझ में आया। पहले लेटर, तीसरे लेटर और पांचवें लेटर में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ दूसरा और चौथा बदला, उसमें 2 लेटर पीछे चले गए। समझ में आया? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से बताइए। मेरे पास एक वर्ड है माइंड, MIND, और उसे मैंने कोड किया है KGLB में। क्लियर है? और आर्गू को कोड किया है YPESC में। तो अब मैं आपसे डायग्राम वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे DIAGRAM का कोड पूछ रहा हूं, है ना। आई होप सभी लोग कर पाएंगे। टाइम कंप्लीट हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, प्लेस वैल्यू याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। यहां पे क्या हुआ, M-2 क्या हो जाएगा, K, I-2 G, N-2 L, D-2 B, मतलब हर लेटर को 2 लेटर पीछे भेज दिया। यहां भी वही करूंगा। अब बताओ D-2 क्या होगा, B,
i माइनस टू क्या होगा g। अच्छा a माइनस टू क्या होगा? अच्छा देखो जरा ध्यान सोचो, a के पीछे क्या आता है? z आता है, और z के पीछे y, तो ये हो गया -2। लॉजिक समझ में आया? यहां पे -2 करेंगे तो क्या आएगा? y आएगा। g -2 करेंगे तो क्या आएगा? बोलो, g -2 करेंगे तो आपका e आएगा, है ना। अच्छा r -2 करेंगे तो क्या आएगा? p आएगा। a -2 करेंगे तो अगेन y आएगा, और m -2 करेंगे तो k आएगा। 100% b g y e p y k 100% ऐसा मुझे ऑप्शन ए मिल रहा है। b g y e p y k 100% ए इज योर राइट आंसर। यहां पर हर एक लेटर को दो दो लेटर पीछे भेज दिया। समझ में आया लॉजिक? आर यू गेटिंग मी? सारे बच्चों क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं कुछ हम लोग जल्दी से। नंबर कोडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हमको जरूरी है ना। लेटर्स की प्लेस वैल्यू पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस, है ना, या फिर डायरेक्ट कोडिंग भी हो सकती है। लेट्स सी ये कैसा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे पास एक वर्ड है टूर, TOUR, और उसको मैंने कोड किया है 1 2 3 4 में। क्लियर है ना। अच्छा अब मेरे पास एक वर्ड है क्लियर, है ना, और उसे मैंने कोड किया है, ध्यान से देखो, 5 6 7 8 4 में। और मेरे पास एक वर्ड है स्पेयर, SPARE, और उसे मैंने कोड किया है, टाइमर कंप्लीट हो चुका है सर, 9 0 8 4 7। क्लियर। अब मैं आपसे केयर वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। अब मैं आपसे केयर वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। अब मुझे बताओ, यहां जब आप ऐसा देख रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो जितनी बार आर आया उतनी बार 4 आया, जितनी बार आर आया उतनी बार क्या आया? 4 आया, है ना। अच्छा जितनी बार ए आया उतनी बार क्या आया? 8 आया, है ना। अच्छा जितनी बार ई आया उतनी बार क्या आया? 7 आया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग। इसका मतलब अगर मेरे पास पहला लेटर सी है तो सी का कोड क्या होगा? हमेशा 5। अच्छा ए का कोड हमेशा क्या होगा? 8। बोलो, सी का कोड हमेशा 5 होगा, ए का कोड हमेशा 8 होगा। अच्छा आर का कोड हमेशा 4 होगा। क्लियर। और ई का कोड हमेशा 7 होगा। सो यस 5 8 4 7 इज योर राइट आंसर। यस हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? यहां पर जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उनका कोड हर बार वही यूज करूंगा। क्लियर। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग। और यह पहचानने के लिए लेटर का रिपीटिशन हो रहा होगा, वो आपको देखना है और सोच के आंसर देना है। क्लियर? समझ में आया? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। जल्दी से आंसर दो। मेरे पास एक वर्ड है ना, DRLAL। क्लियर। और उसे मैंने कोड किया है 6 2 0, ओके, 14 3 एंड 14 में। क्लियर है। तो अब मैं आपसे CAMEL का कोड पूछ रहा हूं। बताओ जल्दी से क्या होना चाहिए? टाइमर कंप्लीट हो गया। प्लेस वैल्यू याद हो तो जल्दी से सोच पाओगे। बस प्लेस वैल्यू का रोल था, वो आपको अभी दिखेगा। देखो जरा मुझे बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। बताओ डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 4, इसका 18, इसका 12, इसका 1 और इसका 12। ध्यान से सोचो, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, है ना। 18 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20। 12 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। 1 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। और 12 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। मतलब हर लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 जोड़कर उसे एक नंबर दे दिया। क्लियर। तो बताओ इसका प्लेस वैल्यू 3, इसका 1, इसका 13, इसका 5 और इसका 12। जल्दी जोड़ो, 3 2 5, 1 और 2 3, 13 और 2 15,
5 और 2 7, 12 और 2 14। 100%, 5 3 15 7 14 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? हर लेटर की प्लेस वैल्यू में मैंने सिंपल 2 ऐड कर दिया। अब आप बताइए प्लेस वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर वो याद हो तो ऐसे क्वेश्चन को सोचने में ना तो आपको टाइम लगेगा और ना आपके पास प्रेशर होगा, और आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं चुटकियों का वैल्यू वो कब आएगा, आपके दिमाग में कब क्लैरिटी आएगी? जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी। आप सोच पाएंगे +3 +5 +7 कभी सोच पाएंगे जब आपको प्लेस वैल्यू याद हो। क्लियर? तो याद नहीं है तो आज आपका पहला टास्क होना चाहिए प्लेस वैल्यू याद करना। दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग प्लेस वैल्यू से ही स्टार्ट होती है। ये आपकी अप्रोच डेवलप करती है, ये आपकी थिंकिंग को बेहतर बनाती है, ये आपकी दिमाग का जो बैलेंस है उसको और बेहतर करता है। आप सोच पाते हैं। देखो, जब इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी तो आप उसको कैसे भी एनालाइज करके, कैसे भी टुकड़ों में तोड़ के, कुछ भी करके आप सोच सकते हैं। क्लियर? तो प्लेस वैल्यू याद कीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर योर सिलेक्शन। क्लियर? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लेस वैल्यू याद करनी होगी, और अगर याद नहीं किया है तो आज ही करेंगे, है ना? क्लियर है? सभी लोग करेंगे? कमेंट करो, करेंगे सर याद? ओके, आई होप आप लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से आंसर दीजिए। जैसे मेरे पास एक वर्ड है नॉलेज, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे पास एक वर्ड है नॉलेज और उसको मैंने कोड किया है NKNOWLEDGE, और उसे मैंने कोड किया है 2 5 6 5 3 5 4 7 5। अब मैं आपसे जनरल वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। कितने लोगों का आंसर आ गया सर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोग का आंसर आ गए। प्लेस वैल्यू याद है ना? देखो, अभी आप इंपॉर्टेंस देखोगे। प्लेस वैल्यू जिसको याद है ना वो ये सारी बातें सोच पाएगा। के का प्लेस वैल्यू 11, इसका 14, इसका 15, इसका 23, इसका 12, इसका 5, इसका 4, इसका 7 और इसका 5। अगर आप ध्यान से देखें तो जो सिंगल डिजिट थी उनमें कोई चेंज नहीं किया। 5 5 आ गया, 4 4 आ गया, 7 7 आ गया, 5 5 आ गया। मतलब सिंगल प्लेस वैल्यू में बदलाव नहीं हुआ। जो बदलाव हुआ वो डबल लेटर्स की प्लेस वैल्यू में हुआ। जैसे के का 11 होता है, 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, वो 2 लिखा है। क्लियर? अच्छा, एन का 14 होता है, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो पक्की बात है 5 आएगा, और वो ये 5 लिखा है। ओ का 15 होता है, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 6 आएगा, वो 6 लिखा है। क्लियर? अच्छा, डब्ल्यू का 23 होता है, 2 + 3 जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 5 आएगा, वो ये 5 लिखा है। एल का 12 होता है, अगर 1 और 2 जोड़ेंगे तो पक्की बात है 3 आएगा, और वो ये 3 लिखा है। मतलब लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू थी, अगर सिंगल डिजिट थी तो उसको डायरेक्ट उतार दिया, और अगर डबल डिजिट थी तो उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके मैंने लिख दिया। जैसे जी का 7, इसका 5, इसका 14, इसका 5, इसका 18, इसका 1 और इसका 12। 7 को 7 रहने देंगे, 5 को 5 रहने देंगे, 14 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 रहने देंगे, 1 + 8 करेंगे तो 9 आएगा, 1 का 1 ही रहेगा, और 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। सो पक्की बात है 7 555 7 555, है ना? 7 555 913। 100% डी इज योर करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आया? सिंगल लेटर की प्लेस वैल्यू थी, अगर मतलब सिंगल डिजिट है तो उसको उतार दिया, और अगर डबल लेटर मतलब लेटर की प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में थी तो उन्हें जोड़ के सिंगल डिजिट में निकाल के नीचे लिख दिया। ये उसका कोड है। क्लियर? अब प्लेस वैल्यू याद होगी तो कोई सा भी लॉजिक सोच पाओगे, प्लस कर पाओगे, माइनस कर पाओगे, इनटू कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए। कोडिंग डिकोडिंग अच्छा करना है तो प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी, है ना? आपको इतना तो समझ में आ गया होगा अभी तक के सेशन में। अच्छा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। फटाफट से। मेरे पास एक वर्ड है सिस्टर, SISTER, और मैंने उसे कोड किया है 5 3
5 3, ओके 5 है ना, 3 5 3 0 1 में। क्लियर है? आगे मैंने बोला बॉय BOY का कोड है मेरे पास 129। ठीक है, तो अब मैं आपसे सन वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहां पर ध्यान से नोटिस करना, बस एक ही चीज सोचना। देखो यहां पर आपके पास 2 S थे, बोलो जरा कितने S थे? 2 S थे, तो दोनों S का मतलब 5 है। देखो जरा दिख रहा है ना? अच्छा, वो तो हमें दिख रहा है। अच्छा, अब अगर मैं 1 की बात करूं, यहां पे 129 आया, यहां पे 535301 आया। अब मैं आपसे SON का कोड पूछ रहा हूं, क्या मेरे पास SON है? अब आपको ये सोचना है, प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन सोच पाओगे, कर पाओगे। बस इंपॉर्टेंट क्या है ना, प्लेस वैल्यू का याद होना। क्लियर? और मेरे पास एक और वर्ड था अंकल, मेरे पास एक और वर्ड था अंकल, UNCLE, और उसे मैंने कोड किया है 8 4 8 4 6 7 0। क्लियर? अब अगर ध्यान से नोटिस करो, जितनी बार ई आया उतनी बार क्या आया? 0। जितनी बार ई आया उतनी बार क्या आया? 0। क्लियर? अच्छा, यहां पे आई और टी का मतलब 3 हो गया, वो एक बाय चांस हो गया, हो सकता है ऐसा। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपसे कोड किसका पूछ रहा हूं? सन का पूछ रहा हूं, SON का। क्या मेरे पास S है? ध्यान से नोटिस करो, तो S मेरे पास है। S का कोड क्या है? 5। अच्छा, क्या मेरे पास O है? देखो जरा, क्या O है? यस है। O का कोड क्या है? 2। अच्छा, क्या मेरे पास N है? यस है। N का कोड क्या है? 4। सो यस, 5 2 4 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मोस्ट लॉजिकल। समझ में आया? तो यहां पर भी कौन सी कोडिंग काम आई? डायरेक्ट कोडिंग। कौन सी कोडिंग काम आई? डायरेक्ट कोडिंग। अगर आपको, अब देखो यहां पर आई का मतलब भी 3 था, टी का मतलब भी 3 था, है ना? तो हो सकता है आई और टी आए तो दोनों जगह 3 3 आए, हो सकता है। एक ही चीज को मैं डबल कोड कर सकता हूं, मतलब मैं एक ही लेटर, 2 लेटर का एक ही मतलब ले सकता हूं। तो कोडिंग का टाइप है, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकती है ना? मैं A to Z जितने भी लेटर है सबको 1 मान लूं, चाहे A आए, चाहे B आए, चाहे C आए, चाहे D आए, मैं 1 ही लूंगा। हां, अगर 5 आ गया तो मैं कुछ और लेना पड़ेगा मुझे। दैट इज कॉल्ड कोडिंग, दिस इज कॉल्ड कोडिंग। ये कोडिंग का एक टाइप है ना? ऐसा नहीं होता कि एक ही लेटर का कोड हमेशा एक ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि 2 लेटर का मतलब एक ही हो सकता है 3 लेटर का मतलब एक ही हो। दैट इज कॉल्ड कोडिंग, इसे कहते हैं कोडिंग। ये टाइप है कोडिंग का। समझ में आया आपको? थम्स अप दीजिए, समझ में आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्लियर है ना? ठीक, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे पास एक नंबर लिखा है 3 5 7 9 6 और उसे मैंने कोड किया है 4 4 8 8 7 में। क्लियर? तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं 4 6 8 2 3 का। बताओ जरा क्या आना चाहिए? अच्छा देखो, लेटर्स की यहां पे सिर्फ नंबर्स है ना, नंबर्स के बारे में सोचना है ना, तो नंबर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो जब कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो लॉजिक मिलेगा। देखो जरा, यहां क्या हुआ? +1, यहां क्या हुआ? -1, यहां क्या हुआ? +1, यहां -1 और यहां +1 फिर से। तो यहां भी वही करेंगे, +1 -1 +1 -1 एंड +1, है ना? बताओ, 5 4 और 1 5, 6 - 1 5, 8 और 1 9, 2 - 1 1 और 3 और 1 4। 100% 55914 इज योर राइट आंसर। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्या आप सभी लोगों को लॉजिक समझ में आया? बातें समझ में आई? ट्रिक समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? यहां पर लेटर्स का मूवमेंट हो रहा है और इसे कहेंगे अल्टरनेट कोडिंग। कैसी कोडिंग कहेंगे? अल्टरनेट, मतलब एक अल्टरनेट टाइप का कोडिंग है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, प्लस माइनस चल रहा है। ओके, गॉट इट? समझ में आया? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशनल टाइप की कोडिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ो और आंसर दो। आई होप सभी लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
अच्छा देखो जरा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। देखो हमने किसी एक लैंग्वेज में कुक को बोला है बटर, कुक को क्या बोला है? बटलर फॉर एग्जांपल, ठीक है। आगे बटलर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैनेजर। अच्छा मैनेजर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? टीचर। अच्छा टीचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लर्क। और क्लर्क को क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल। ये हमने कोडिंग की है, मतलब ये कहने का तरीका है। अगर आपके सामने कुक आएगा तो उसे आप बोलेंगे वो बटलर है, अगर कोई बटलर आता है तो उसे आप बोलेंगे मैनेजर है, अगर कोई मैनेजर आएगा तो बोलेंगे टीचर कहलाएगा ये, है ना। अब आपको पूछ रहा है कि कौन क्लास में टीच करता है, मुझे कोई बताएगा क्लास में टीच कौन करता है? टीच करने वाला आदमी हमेशा टीचर होता है, टीच करने वाला आदमी हमेशा टीचर होता है। और यहां पर टीचर का कोड क्या है? क्लर्क। तो यहां पर जो टीचर का कोड है वो क्लर्क है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्लर्क होगा। आपसे पूछ रहा था टीच कौन करेगा, और टीच करने वाला आदमी टीचर ही होता है, और टीचर को हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं? क्लर्क कह रहे हैं। सो क्लर्क आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ कोडिंग, इसे सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये लॉजिक है एक, है ना। गॉट इट? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा बताओ, आई को हम लोग क्या कहते हैं? सर आई को हम लोग हैंड कहते हैं। अच्छा हैंड को क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। माउथ को क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। ईयर को क्या कहते हैं? नोज कहते हैं। नोज को हमने टंग कहा। और आपसे पूछ रहा है कि कोई एक आदमी, कोई भी इंसान क्या यूज करता है हियरिंग के लिए, मतलब जैसे कोई भी आदमी सुनना चाहता है तो क्या यूज करता है, मतलब हियरिंग के लिए क्या यूज होता है? हियरिंग के लिए हमारा ईयर यूज होता है, और ईयर का कोड क्या हो जाएगा? नोज। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर नोज होना चाहिए। समझ में आया? हियरिंग के लिए क्या यूज करता है कोई भी आदमी? सर हियरिंग के लिए कोई भी आदमी, है ना, ईयर मतलब सुनने के लिए ईयर यूज करता है। क्लियर है? और सिंपल सी बात है, ईयर को हम लोग क्या कह रहे हैं? नोज। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर नोज होना चाहिए। क्लियर? गॉट इट? चलो गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा यहां पे क्वेश्चन क्या है, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ध्यान से पढ़ो। देखो ऑरेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? एप्पल बोलते हैं। ऑरेंज इज आर एप्पल्स, बनानाज आर एप्रिकॉट्स, एप्पल्स आर चिलीज, एप्रिकॉट्स आर ऑरेंज, है ना, एंड चिलीज आर बनाना। चिली को बनाना कहते हैं। क्लियर? अच्छा अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन ग्रीन कलर का होता है। अब बताओ हरे कलर का कौन होता है? ध्यान से नोटिस करो, हरे कलर का कौन होता है? इनमें से हरे कलर का कौन होता है ना? ऑरेंज तो ऑरेंज कलर का होता है ना। एप्पल की बात करें तो रेड कलर का होता है। क्लियर है ना? अच्छा एप्रिकॉट्स की बात करें तो कुछ पर्पल टाइप का होता है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब आगे बात करते हैं, चिलीज की बात करें। अच्छा बनाना की बात करें तो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो चिली कौन से कलर का होता है? डेफिनेटली ग्रीन कलर का होता है। तो यहां पर हम पूछ रहे हैं कि कौन ग्रीन कलर का है, तो चिली है। हमको समझ में आया? अच्छा अब चिली हमारा ग्रीन कलर का है ना, तो ग्रीन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर ग्रीन को हम लोग बनाना बोलेंगे। 100% बनाना आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लियर हुई बात? समझ में आया? देखो हमसे पूछा ग्रीन कलर का कौन है, तो हमको समझ में आया ग्रीन कलर का तो हमारा चिली होता है, और चिली को हम लोग यहां क्या कह रहे हैं? बनाना कह रहे हैं। तो बनाना आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया अभी तक के सारे क्वेश्चन? बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? हो तो बताओ जल्दी से,
समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, और टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, फटाफट से। अच्छा तो व्हाइट को हम लोग क्या कहते हैं सर? व्हाइट को हम लोग ब्लू कहते हैं। अच्छा, ब्लू को क्या कह रहे हैं हम लोग? रेड कह रहे हैं। रेड को क्या कह रहे हैं? येलो कह रहे हैं। येलो को क्या कह रहे हैं? ग्रीन कह रहे हैं। ग्रीन को क्या कह रहे हैं? ब्लैक। और ब्लैक को क्या कह रहे हैं? वायलेट। एंड वायलेट को कह रहे हैं हम लोग ऑरेंज। तो बताइए, इनमें से ऑरेंज मतलब ह्यूमन ब्लड कौन से कलर का होता है? तो बताओ जरा, ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है? सभी को मालूम है, रेड कलर का होता है। और यहां पे हम लोग रेड को क्या कह रहे हैं? रेड को हम लोग येलो कह रहे हैं। 100% येलो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आया? मैंने आपसे पूछा ह्यूमन ब्लड किस कलर का होता है, और वो रेड कलर का होता है। और रेड को हम लोग क्या कह रहे हैं? येलो कह रहे हैं। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर येलो हो जाएगा। गॉट इट डियर? समझ में आया अभी तक के सारे क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो देखो, हम लोग ने आज कोडिंग के ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। क्लियर? तो ऐसा ही सेशन हम लोग आगे भी लेके आएंगे। कोडिंग के पार्ट्स भी होंगे, और सब्स्टिट्यूशनल टाइप की कोडिंग के अलावा हम लोग चाइनीज कोडिंग भी करेंगे, है ना, स्पेशल टाइप की कोडिंग भी करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, है ना। सो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। बता दो, सेशन आ रहा है डेली 5 to 6 अजय सर मिलने वाले हैं, और बहुत प्यारे सेशंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। मतलब आपका एसएससी डेफिनेटली क्लियर होगा। क्लियर है? और अभी तक अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना, राइज स्मार्ट के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आज ही डाउनलोड करो, है ना। प्ले स्टोर में जाओ, राइज स्मार्ट लिखोगे, अपने आप आपको प्ले स्टोर में राइज स्मार्ट मिल जाएगा। और वहां पे हम लोग पूरा कंप्लीट एसएससी का सोल्यूशन देने वाले हैं। डेली 3 आवर्स की क्लास करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा वहां पे आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेगा, है ना, सेमेस्टर एग्जामिनेशन मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा, और हम लोग जेनरिक वीडियोस भी डालने वाले हैं टॉपिक वाइज, ताकि आपका बेसिक से एडवांस और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। सो मेरे सेशन को डेफिनेटली फॉलो करो आप लोग, ठीक है। 5 to 6 हम लोग रोज मिलने वाले हैं, और आपको रीजनिंग का एक भी प्रॉब्लम करे ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग मिलकर, ठीक है। ओके, समझ में आई मेरी अभी तक की सारी बातें? अगर कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से क्लियर करो, बताओ जल्दी से। कोई डाउट है क्या किसी को? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, देखो यहां पर बैट को हम लोग बोल रहे हैं रैकेट, है ना। रैकेट को बोल रहे हैं फुटबॉल, फुटबॉल को बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, और आगे लूडो, एंड लूडो को हम लोग बोल रहे हैं कैरम। अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं, है ना। क्रिकेट में जो क्रिकेट खेलते हैं वो किसके साथ खेलते हैं? क्रिकेट खेलते समय हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? क्लियर? ध्यान से सुनो, क्रिकेट खेलते समय जो क्रिकेटर है वो बैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैट का। और बैट को यहां क्या कहा जा रहा है? रैकेट। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर रैकेट होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या बातें समझ में आई आपको? कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हम लोग आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम कल मिलते हैं 5 to 6। डोंट मिस इट। थैंक यू डियर।